हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में अगेन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे दिखा, जिसे मुझे लगता है कि आप लोग के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपकी यूपीएससी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें करंट अफेयर्स में जाओगे तो वो सब में भी आपका काफ़ी अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको डिस्कशन करते हैं। अब देखिए क्या है ना कि इस टॉपिक में हम लोग ने देखा पीएम श्री के नाम से कुछ लिखा हुआ है। अभी पूरा बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, बट मैं आप लोग को एक बता देता हूँ टॉपिक क्या है कि रो ओवर पीएम श्री स्कूल स्कीम। अब ये पीएम श्री स्कूल स्कीम है जो केरला में है, केरला में इंप्लीमेंट हो गई है। वो है क्या, ये ऐसा कौन सा ये स्कीम है जो इंप्लीमेंट हो चुका है, क्यों इतना इसके चर्चा हो रही है, तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग पीएम श्री के ऊपर। अब पीएम श्री क्या है? पीएम श्री इज, पीएम का तो मतलब पता होगा प्रधानमंत्री, तो मैं इसको डायरेक्टली पीएम लिख रहा हूँ। पीएम श्री का मीन्स है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है पीएम श्री का। तो ये एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसका एम क्या है? इसका एम जो है वो है गवर्नमेंट स्कूल को जो मॉडल या एग्जाम्पलर जो होता है ना, उसको स्कूल बनाना। मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनको एक तरीके से एक मॉडल बना देना, एग्जाम्पलरी मॉडल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया जाए। समझ गए कैसा मॉडल बनाना? कि इसका भाई एम ही ये है कि इसको हमें एक मॉडल या एग्जाम्पलर बनाना है, कि लोग अगर एग्जाम्पल दे तो ये दे कि देखो वो सरकारी स्कूल कितना अच्छा है। समझ गए? तो इस तरीके से इसको क्या बनाना है? एम एग्जाम्पलरी बनाना है हमको, PLAR। ठीक है, ये मतलब उन्हें इतना इंप्रूव करना है कि दूसरे स्कूल्स उनसे सीखें। सिंपल सा एक मोटा मोटा मीनिंग ये स्कीम जो है वो 2022 में अप्रूव हुई थी और टारगेट था इसका कि 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाए 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाए। लेकिन केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे कुछ स्टेट्स ने इन पर पॉलिटिकल इशू उठाए थे। ठीक है, अब केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, मार्क्सिस्ट है, वो थोड़ी मार्क्सिस्ट की उसकी है, दिमाग की मार्क्सिस्ट नेचर की है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे सीपीआई है ना, वो सीपीआई मार्क्सिस्ट है, उसका नाम ही वो लेड करता है। इट इज लेड बाय एलडीएफ गवर्नमेंट। अब ये थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल जा रहा हूँ, बट इसको थोड़ा सा समझ लो, इसको एलडीएफ समझता है। तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि वो स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कंट्रोवर्सी क्या है, मुद्दा क्या है? केरला गवर्नमेंट जो कि एलडीएफ एलडीएफ के अंडर ने ये पहले मना कर दिया था कि भाई हम इसको नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो स्कीम है, ये जो एनईपी है ना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, उन्होंने पहले मना कर दिया था कि ये एनईपी के साथ लिंक्ड है, जिससे पूरा एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं। अब उन्होंने एक एमओयू मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साइन कर लिया है, ताकि स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऑपोजिशन पार्टी ने इस यू टर्न पर सरकार को क्रिटिसाइज किया है। कह रहे हैं कि ये सेंटर के प्रेशर में आया है और यही सब बातें इसमें चल रही हैं। अब देखिए, ये आ गया पॉलिटिकल जो चीजें थी वो मैंने डिस्कस किया, इसलिए इसमें ज्यादा मैंने आपको डिटेलिंग नहीं बताई। लेकिन अब ये स्कीम क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। पीएम श्री का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग, है ना, स्कूल फॉर राइजिंग, ये इसका पूरा है। ये लॉन्च हुआ था 2022 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी मैंने आपको बताया कि 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स को डेवलप करना और उसको एक तरीके से एग्जाम्पलर या मॉडल स्कूल बनाना। एनईपी 2020 के क्वालिटी एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के गोल्स को प्रमोट करना। सॉरी फॉर दैट फंबलिंग। अब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट मिलकर स्कूल को सेलेक्ट करते हैं इसमें। अब अराउंड कितना हो चुका है अभी? 13,070 स्कूल जो हैं वो ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड हो चुके हैं। इनमें से 1533 इसमें जो है वो केंद्रीय और नवोदय विद्यालय हैं, वो हैं। अब इनके फोकस एरिया क्या हो सकता है? फोकस एरिया जैसे कि रोट लर्निंग होती है उसको नहीं, रोट लर्निंग मतलब कि एक तरीके समझ लीजिए कि रट्टा नहीं लगवाना है, होलिस्टिक एजुकेशन देनी है। दूसरा इनका है फोकस एरिया की स्किल बेस्ड एक्टिविटी पे काम करवाना है, स्किल्स पे काम करवाना है। ठीक है, होलिस्टिक लर्निंग देनी है। उसके बाद भाई देखिए, इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन स्कूल, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो है उसको प्रमोट करना है, ग्रीन स्कूल।
ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की डेट में जिससे हम और आप भी जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा। अब ऐसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूं वो एज एज इन की मैं डिजिटली आप लोग को पढ़ा रहा हूं, है ना। अगर मेरे पास ये सारी चीजें ना होती तो मैं कैसे पढ़ा पाता, राइट। इतना इजी ना होता मेरे लिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये सारी चीजें जो है होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इनके फंडिंग पैटर्न पे। तो स्कीम का जो फंडिंग रेशियो है वो है 60:40 का। अब ये रेशियो कैसा है? ये रेशियो ऐसा है कि जो 60% है वो आएगा आपका सेंटर से, और ये जो 40% ये आएगा कहां से? स्टेट से, ठीक है। तो अब ये चीज आ गया, 40% स्टेट का है। जैसे यूटी के केस में ये 90 और 10 होता है, यूनियन टेरिटरी के केस में ये 90:10 का रेशियो माना जाता है। तो ये चीज हम लोग ने समझ लिया कि ये फंडिंग जो है ये हम लोग ने इसका देख लिया। अब देखिए ये जो फंडिंग आती है एक स्कीम है उसके तहत आती है, उसके पैटर्न पे आती है, तो उसका नाम है समग्र समग्र स्कीम, शिक्षा स्कीम स्कीम। इसके पैटर्न पे ये सिमिलर पैटर्न पे ये हो रही है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समग्र शिक्षा स्कीम जो है। अब इनका असेसमेंट फ्रेमवर्क कैसे होगा? तो ये जो पीएम श्री स्कूल्स है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ या स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होता है उसको फॉलो करेंगे, जो भी इसमें होगा, ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्कूल क्वालिटी असेसमेंट, जो स्कूल क्वालिटी क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क होता है उसको बनाया है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया आपको, है ना। ये एक चेकलिस्ट है जिससे हर स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो इसको एक्सेस किया जाएगा। स्कूल्स के फंडिंग को मिलती रहेगी उनके परफॉर्मेंस स्कूल के बेसिस पे, मतलब जैसा भी वो परफॉर्म करेंगे, है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड उनके क्या होगी, फंडिंग उनको मिलेगी। कौन कौन से स्टेट्स ने अगर मैं बात करूं इम्प्लीमेंट किया है, तो जो केरला है उसने अभी रिसेंटली किया है। मेजॉरिटी ऑफ अदर स्टेट जो है वो वैसे भी अग्री कर चुके हैं। होल्डिंग आउट में बात करते हैं तो तमिलनाडु अभी एनईपी का फुल इम्प्लीमेंटेशन के एकदम अगेंस्ट है। फिर वेस्ट बंगाल उन्होंने भी अपोज किया था, है ना, क्योंकि उनका क्या था कि भाई हमें ये चीज समझ ही नहीं आई। इन्होंने ये जो पीएम श्री नाम है ना, इस पे अपोज कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता है कि एक नाम से आप कितनी चीजें पीछे खींच रहे हो, ये भी देखो आप, ठीक है। पहले वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने ये फंड्स लेने से ही मना कर दिया था। अब पंजाब और दिल्ली, वो आम आदमी पार्टी रूल्ड है, तो लास्ट ईयर स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब ये भी तो ये इन लोग का पर्टिकुलर चीज है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, या केरला की ज्यादा बात हुई है, तो उनके अगर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो थोड़ा पॉलिटिकल भी चला जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, आप इसको समझ लो, थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट है। देखो क्या था, पहले केरला ने बोला था कि वो सिर्फ तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब पूरी जो एनईपी है अप्लाई ना करनी पड़े, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से अप्लाई ना करना पड़े तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब क्या होता है, एलडीएफ सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके ये स्कीम जो है उसको एक्सेप्ट कर ली है, पर बोला है कि वो एनईपी के सभी प्रोविजंस को नहीं अपनाएंगे। ऑपोजिशन जो है जैसे कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों ने कहा कि ये डिसीजन सेंटर के प्रेशर में लिया गया है। अब एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर वर्सेस जो वहां के शिवा कुट्टी हैं, शिवान कुट्टी, इनके बीच में बोला गया है। अब इन्होंने बोला कि अगर केरला इंप्लीमेंट नहीं करता तो 1500 करोड़ जो है, 1500 करोड़ का फंड जो है वो मिस हो जाता है ना। पर रॉन्ग सिलेबस या अनवांटेड एनईपी रिफॉर्म्स जो है वो स्टेट स्कूल्स में नहीं लाएंगे, ये बात हो रही है। तो अब ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कैसे हुई ये आपको समझना है। इम्प्लीमेंट जो हो ना, इम्प्लीमेंटेशन का काम हुआ है समग्र शिक्षा स्कीम के थ्रू, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। समग्र शिक्षा स्कीम के थ्रू इनका होता है। सेंटर ने उन्हीं फंड्स को रिलीज किया जो समग्र शिक्षा स्कीम में दिए जाते हैं, तो उसको उन्होंने वही वाले फंड्स रिलीज किए। तो पीएम श्री में के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही लिंक कर दिया उसको रिलीज करते ही। मतलब अगर अब कोई भी स्टेट्स पीएम पीएम श्री को मना करे तो उसे एजुकेशन फंड में डिले या कट आ सकते हैं, सिंपल सी बात इतनी है। कोई और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो स्कीम यूनिफॉर्मिटी लाता है भाई, सिंपल सी बात है। स्कीम जो है वो यूनिफॉर्मिटी लेके आता है पूरे स्टेट्स में कि भाई ये करिकुलम चल रहा है, ये असेसमेंट होगा, डिजिटल टूल ये मिलेंगे और आपका इंक्लूजन ऐसे होगा। तो सारी चीजों को लेके एक लाइन में लेके आता है। इसमें क्या होता है ना कि जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए स्पेशल एडमिशन है, स्कॉलरशिप्स भी इंक्लूड किए गए हैं। केरला तो भाई देखो ऑलरेडी फंड्स मिल चुके हैं 2025-26 के लिए।
2025 और 26 के लिए ऑलरेडी इनको फंड्स मिल चुके हैं, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स वगैरह के लिए इनको मिल चुके हैं। तो ये प्रॉपर इनका चीजें जो चल रही हैं। अब इनका पॉलिटिकल एजेंडा की बात करते हैं तो भाई केरला में सीपीआई मार्क्सिस्ट है और बीजेपी के बीच ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है ना वो एनईपी पर ये पुराने ही चल रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी सेंटर लेड स्कीम्स को अपोज करते आए हैं, हमेशा से देखा गया है। रीजन क्या है भाई? सेंट्रलाइज ऑफ एजुकेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो गलत क्या है भाई? मेरा सिंपल सा मीनिंग है कि एजुकेशन मिलनी चाहिए ना, इंपॉर्टेंट वो है। अब अभी भी कहाँ कुछ वहां पे सही हो रहा है। अब केरला का एग्रीमेंट सेंटर जो है ना, केरला का जो एग्रीमेंट सेंटर के लिए एक पॉलिटिकल विन के रूप में देखा जा रहा है कि भाई केरला ने ये एग्री कर लिया तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का विन है, सेंटर जीत गया है ना। तो यही सारी चीजें आ रही हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज की बात करूं तो स्कीम का नेम आपको मैंने बता दिया, पीएम श्री स्कीम का नाम है। लॉन्च ईयर 2022 था। ऑब्जेक्टिव था कि 14,500 14,500 स्कूल्स जो हैं उनको इस मॉडल के अंदर लेके आया जाए नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली। फंडिंग पैटर्न 60:40 सेंटर और स्टेट। और यही मैं अगर बात करूं कि उसमें कितना होगा आपकी यूटी के तहत, तो यूटी के तहत भी मैंने आपको 90:10 का बता दिया यहाँ पे, देखो है। ठीक है। फ्रेमवर्क क्या था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इनका था। असेसमेंट क्या होगा? असेसमेंट का अभी हम लोग ने बात की थी, ये ठीक है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, तो ये चीजें हम लोग ने देख ली। केरला का स्टैंड क्या है? इनिशियली पहले उन लोग ने अपोज किया था। तो अब यूपीएससी रेलेवेंस की बात करें तो गवर्नेंस, एजुकेशन पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सब इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। एनईपी 2020 भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है। तो समरी अगर मैं दूं तो पीएम श्री स्कीम एक एनईपी बेस्ड इनिशिएटिव है जिसमें पुराने गवर्नमेंट स्कूल को मॉडर्न एग्जाम्पलर स्कूल्स में बदला जा रहा है। फंडिंग सेंटर और स्टेट मिलकर करते हैं 60:40 के रेशियो में। केरला पहले अपोज कर रहा था पर अब इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन एनईपी के हर क्लॉज को नहीं मानेगा। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी अभी अपोज कर रहे हैं। इस स्कीम का मेन फोकस है क्वालिटी एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये हम लोग ने प्रॉपर इस आर्टिकल को जाना और ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि देखो 2022 में इंप्लीमेंट हुई है। अब इस पे केरला ने किया है तो हो सकता है कि आपको ये इस पे ऊपर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिले। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मुझे शायद लगता है कि मेंस में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को कवर किया एंड होप आपको ये प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसी तरीके से मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेंगे मैं डेफिनेटली उसको कवर करूंगा। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।